जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार झा आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति के पार्ट 3 को लेकर आ चुका हूं, या यूँ कहें तो प्रश्नावली यहां से स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले जो हमारी 2 वीडियो आई थी वो दोनों त्रिकोणमिति की परिचय से संबंधित थी। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 को शुरू करें। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम याद होगा बच्चों, आपको हमने पढ़ाया था, तो वो भी ज़रा आपको रिकैप कर लेना है। आता है तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमने एक त्रिभुज बना रखा है जिसका कोण B हमारा क्या दे रखा है बच्चों, समकोण है। समकोण मतलब जो 90 डिग्री का कोण हो। ये 90 डिग्री का कोण है। ये जो बच्चों साइन देख रहे हैं ना, वो 90 डिग्री का साइन है, 90 डिग्री का वो साइन है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है दोस्तों। AB में को हमने बच्चों 24 सेंटीमीटर लिया हुआ है। BC हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो BC हमारा 7 सेंटीमीटर लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे मान ज्ञात करना है तो त्रिकोणमिति में एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है या समकोण त्रिभुज जो है, इसमें जब तक तीनों भुजा का मान हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि कम से कम इन तीनों का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, तीनों का मान पता होना चाहिए। तो तीनों का मान पता करने का हमने त्रिकोणमिति के परिचय के जो पहली वाली वीडियो थी उसी में ही बता दिया था कि पाइथागोरस प्रमेय से किस किस का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे h हमें फाइंड करना है, h निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि आपको ये h निकालिए, नहीं, पहले ये फिगर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा तभी हम क्वेश्चन पे आएंगे। कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल से P, B और H हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। पहले P, B, H हमें निकालना पड़ेगा, तब क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो H कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हमने बताया था कि H निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है जो H बराबर था √P² जोड़ B²। याद आया तो बच्चों कुछ? बड़ी वाली लाइन अगर निकालनी होगी तो दोनों छोटी लाइन का स्क्वायर करके, दोनों छोटी का भुजा का स्क्वायर करके हम उसे अंडर रूट में करेंगे। हम इसे अंडर रूट में करते हैं तो P को हम लिख सकते हैं बच्चों 24 का स्क्वायर, जो B को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो बच्चों 24 का स्क्वायर अगर आपको करना नहीं आता है तो साइड में हम 24 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्क्वायर याद कर सकते हैं 1 से 30 तक तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परीक्षा में उतना समय मिलता है जो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 48 6, तो 576 आया, 576 हमारा आया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 576 अंडर रूट प्लस 7 का स्क्वायर अगर बच्चों करें तो 7 7 जब 49 होता है, तो यहाँ पे 49 हम डाल देंगे। फिर क्या करेंगे तो यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे तो 9 6 5 8 4 10 625 आया अंडर रूट में। अगर 625 को बच्चों अगर हम निकालें तो ये 25 निकलता है। और रूट से बाहर निकालना बच्चों हम सिखा चुके हैं कि 2 के बदले 1 निकाला जाता है। अगर एक पेयर है तो उसमें से एक ही को निकालते हैं। जब अब इसका अगर नहीं आता है तो आप एलसीएम मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है 25 सेंटीमीटर। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और सीखते हैं कि हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर बच्चों P/H होता है, लेकिन अगर ये थीटा के जगह पे कुछ दे सकता है, मान लीजिए B दे दे, साइन B बराबर कितना, साइन C बराबर कितना, साइन A बराबर कितना, जैसा कि हम यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो बच्चों ये जो हमारी बेस लाइन है, अगर इससे मिलती, इससे सटी हुई अगर ये कोण हो या ये कोण हो तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। जैसा हमारा P/H है वैसा यही P होगा, यही H होगा और यही B होगा। फिर से समझेंगे बच्चों कि अगर ये कोण पूछे या ये कोण पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P हमारा वही रहेगा, B वही रहेगा, H वही रहेगा। लेकिन अगर कोण A पूछ दे, मतलब ऊपर वाला पूछ दे, तो H तो हमारा वही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी लाइन है।
लेकिन P हमारा B बन जाएगा, B हमारा P बन जाएगा। मतलब ये कि लंब हमारा आधार बन जाएगा, आधार हमारा लंब बन जाएगा। ये दोनों चेंज हो जाएगा कब? जब ये ऊपर वाला पूछे तब ये दोनों बदल जाएगा, बाकी ये तो वैसा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा है साइन ए निकालना है। इसमें दो चीज़ें दी हुई है, साइन ए और कॉस ए। तो पहले साइन ए निकाल के देखते हैं। तो जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे ए पूछा गया है, तो ए हमारा ऊपर में है, तो ए ऊपर में है, तो इसका मतलब ये P बनेगा, ये B बनेगा, एच तो हमारा वैसे ही रहेगा। तो अब जरा आते हैं हम यहाँ पे, तो साइन बराबर हमारा फार्मूला हमने पढ़ा था कि साइन बराबर P/H होता है, तो P/H लिखेंगे। तो P/H को हम लिख सकते हैं, P हमारा साइन ए के लिए P हमारा 7 हो गया, तो 7/H हमारा 25 निकला ही हुआ, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि मुझे समझाते हुए चलना है, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ही वेटेज होता है बोर्ड की परीक्षाओं में, इसीलिए। अब आते हैं यहाँ पे कॉस ए निकालेंगे बच्चों। तो ए के लिए फिर वही कंडीशन, ये दोनों बदल जाएगा, ये सेम रहेगा। तो कॉस का फॉर्मूला हमारा होता है B/H। तो B हमारा हो क्या गया? तो B हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि बदल गया, क्योंकि ए पूछा जा रहा है। तो B हमारा 24 हो गया और H हमारा 25 है। इसमें बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा भाग है ये। साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। अगर साइन सी का बच्चों मान निकालना है तो सी तो यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी के लिए, बी के लिए तो हमारा P वही रहेगा, B वही रहेगा, H वही रहेगा। आइए, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P हमारा 24 है और H हमारा 25 है। तो 24/25 हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं इसी में cos C भी दिया गया है, तो cos C का मान निकालते हैं। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो यहाँ पे B/H लिखते हैं, और B हमारा यहाँ पे 7 पहले से ही दिया गया है, क्योंकि C के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। तो C के लिए तो 7/25 हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्लाइड आपको, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।